Hello students, welcome in this video. This is video class for class 6. Yeah, class 6 and some stanza was remaining. Today we will complete it. कुछ बचा है लास्ट का, पेज नंबर 13 पे देखेंगे आप. बट व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग, मैं टिक कर दे रहा हूँ, देखेंगे आप. ये रहा, यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. But what is the use of going on any further with the story? लेकिन चूंकि लड़के को सांप ने काट लिया है, अब इस कहानी को आगे बढ़ाने का क्या फायदा? It would only lead on to what was more and more impossible. अब ये कहानी केवल आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ाना इसको एक तरह से इम्पॉसिबल है. ठीक है, लड़का मर गया, जब नायक ही मर गया तो बचा क्या कहानी में? कहने मतलब ये है, The boy of 7 did not know. जो 7 साल का लड़का है वो नहीं जानता कि how impossible it was to become alive again. कि फिर से जीवित कैसे होया जाता है उसको नहीं मालूम. उसको मतलब लड़का अभी कहानी में इंटरेस्टेड है, लेकिन कहानी आगे बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि लड़के को तो ये नहीं पता जो 7 साल का है कि मरने के बाद जीना एक तरह से संभव है, लेकिन कहानी में लगता है कि सब कुछ संभव है. After death, no grandson of a grandmother would tell us all about it. और मौत के बाद कोई भी पोता एक दादी माँ का would tell us, हमें बता सकता है all about it, इसके बारे में. ठीक है, कहने का मतलब है अभी भी लड़का कहानी आगे सुनने के मूड में है, और दादी माँ के लिए दिक्कत है कहानी को आगे बढ़ाना, क्योंकि बच्चा मर गया है. बच्चा मतलब कहानी का नायक मर गया है. बट माई फेथ नेवर एडमिट डिफीट. लेकिन मेरी आत्मा जो थी वो कभी भी हार नहीं मानती थी. यह राइटर अपने लिए लिख रहा है. इट वुड स्नैच अवे द लाइफ. स्नैच माने होता है छीनना. बच्चे का वर्ड आया है स्नैच, इसके मतलब छीनना, टेक अवे, फोर्सली. छीन लेना. ठीक है, द लाइफ फ्रॉम डेथ इटसेल्फ टू टर्न हिम बैक. और मैंने अभी भी हार नहीं मानी थी. और मुझे लगता था कि जो है वह उसके अंदर लाइफ फिर से छीनी जा सकती है. यानी बच्चा मर गया तो क्या मतलब, वो नायक मर गया तो क्या हुआ, फिर से जिंदा कर दिया जाए. इट वुड बी आउटरेजियस फॉर हिम टू थिंक. फिर एक वर्ड आया है आउटरेजियस, वर्ड आया हुआ है आउटरेजियस, वर्ड आया हुआ है आउटरेजियस. वर्ड नहीं होता है बच्चों चौंका देने वाला, यानी स्टनिंग. आगे तेरा यानी सरप्राइजिंग. स्पेलिंग पढ़ दे रहा हूं मैं, थोड़ी गलत लिखा गई है. SURAU है, TRISING, सरप्राइजिंग. तो मेरे लिए उसके लिए सरप्राइजिंग था, आश्चर्यचकित कर देने वाला था. थिंक दैट सच ए स्टोरी ऑफ वन टीचर लेस इवनिंग कुड डू सडनली कम टू ए स्टॉप. ठीक है, अगर कोई टीचर जो है इससे कम में कहानी को रोक देता, यानी मतलब इतना बता के अगर टीचर रोक देते कहानी सुनाना, तो उसके लिए उसको ये बात पचती नहीं थी, हजम नहीं होती थी, और दादी माँ रोक गई. Therefore, इसलिए द दादी माँ, द ग्रैंडमदर, had to call back her story from the ever shut chamber of the great inn. इसलिए दादी माँ को वापस आना पड़ा. उन्होंने एक तरह से एवर शट चैम्बर, उसका चैम्बर बंद कर दिया था, दरवाजा बंद कर दिया था कहानी का. ग्रेट इंड, उन्होंने कहानी को यही समाप्त कर दिया था एक तरह से, लेकिन लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था, उन्हें एक तरह से कहानी को फिर से बैक करना पड़ा. बट शी डज इट सो सिंपली. और उन्होंने ऐसा किया भी बहुत ही सिंपली किया, नेचुरली किया. इट वॉज मेयरली बाई फ्लोटिंग द डेड बॉडी ऑन ए बनाना स्टेम ऑन द रिवर. और जैसे कि एक डेड बॉडी तैरती है बनाना के स्टेम मतलब तने पर, ऑन द रिवर मतलब नदी पर. हैविंग सम मंत्राज रेड बाई ए मैजिशियन. तो बोल रहा है कि जो है बॉडी जो है उसको पानी पे रख करके तैरा दिया जाता है, और जो है एक मैजिशियन मतलब जादूगर कुछ मंत्रा मतलब मंत्र को पढ़ता है.
बट इन द रेनी नाइट इन द डीम लाइट ऑफ ए लैम्प, और उस रेनी मतलब बारिश वाली रात में और एक लैम्प की डिम लाइट में, डिम मतलब धुंधली लाइट में, डेथ लॉजेस ऑल इट्स हॉरर इन द माइंड ऑफ द बॉय, जो मौत है वो अपना सब भय खो देती है लड़के के दिमाग से, एंड सीन्स नथिंग मोर देन ए डीप स्लम्बर ऑफ ए सिंगल नाइट। और एक वर्ड आया इसमें बच्चों, स्लम्बर मतलब होता है स्लीप, और बच्चे के दिमाग में सोए हुए सभी ख्यालातों को जगा देती है। When the story end, और जब कहानी समाप्त होती है, the try the tired eyelids are wiggled down with sleep, और जब कहानी समाप्त होती है तो थकी हुई आईलिड्स मतलब पलकें वे जो होती हैं विगल्ड हो जाती हैं, लुढ़क जाती हैं नींद से। नेक्स्ट मॉर्निंग करने मतलब उन्होंने कहानी में जिंदा कर दिया कि डाला गया बच्चे की डेड बॉडी को, किस पर पानी में रखा गया, पानी में जो है केले के तने पर रखा गया डेड बॉडी को, मंत्र पढ़े गए और लास्ट में जी गया। उसके बच्चा सो गए, कहानी समाप्त। नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई मदर शेकिंग मी टू गेट अप फॉर स्कूल, अगले मॉर्निंग मैंने पाया अपनी माँ को मुझे उठाते हुए स्कूल के लिए। एंड द प्रिंस बिकेम अलाइव, और राजकुमार जो था जीवित उठा था। नॉट टू मीट द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, वह राजकुमारी से नहीं मिला, बट टू टेक अप द, मेरे दिमाग में वही रात मेरी कहानी आने लगी कि राजकुमार जिंदा हो गया होगा, फिर वो पता नहीं राजकुमारी से मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बैग लिया मैंने एंड गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया क्या करने के लिए, टू लर्न द रियलिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाइयों को सीखने के लिए। कहने का मतलब है कहानी जो है वो कल्पना है, इमेजिनेशन है, और पढ़ाई, स्कूल, माता पिता, परिवार, ये सब क्या है, जीवन की रियलिटी है। ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग आई हुई है इसमें, उसकी हिंदी भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे एक्यूएट वर्ड आया हुआ है, एक्सट्रीमली शार्प, बहुत ज्यादा। ड्रैग आया है, ड्रैग मतलब खींचना, पुल माने भी खींचना, दूसरा वर्ड है, इसको बोल सकते हैं आप सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, समनार्थी शब्द हैं। डेस्टाइन्ड मतलब होता है गवर्न्ड बाई फेट, यानी भाग के द्वारा जो है संचालित करने वाला। तो डेस्टिनी मतलब भाग होता है, इसलिए बना डेस्टाइन्ड मतलब गवर्न्ड बाई फेट, भाग के द्वारा संचालित। अर्नेस्टली मतलब होता है सीरियस मैनर। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है आर्टिफिशियल, सब्स्टिट्यूट मतलब स्थानपन, आर्टिफिशियल मतलब नकली, मतलब उसकी जगह पे कोई रख दिया गया हो। ड्रोन, ड्रोन मतलब यहाँ पर मेकिंग ए डल साउंड से मतलब है आवाज, एक काइंड ऑफ आवाज, साउंड। परसिस्टेड मतलब होता है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, परसिस्ट करना मतलब बाहर निकल जाना। ठीक है। पाइन्स अवे, हैव ए डिजायर फॉर समथिंग। फेट, फॉर्च्यून। इविल, मॉरली बैड और रॉन्ग। फेट माने भाग्य, फॉर्च्यून माने भाग, इविल मतलब दुर्भाग्य, मॉरली बैड और रॉन्ग। फॉर्चुनेट भाग्यशाली, हैविंग गुड फॉर्च्यून। स्लम्बर, बी asleep, सोया हुआ। हु डिक्लेयर द अराइवल ऑफ ट्यूटर, अब देखिए टिक वाला भी कर लेते हैं काम। हु डिक्लेयर द अराइवल ऑफ ट्यूटर, किसने जो है ट्यूटर के आने की डिक्लेयर किया। सर्वेंट ने, मदर ने, ग्रैंड मदर ने। हु डिक्लेयर द अराइवल ऑफ ट्यूटर, सर्वेंट, मदर, ग्रैंड मदर। who declared the arrival of tutor, servant, mother, grandmother। तो आप कह सकते हैं ट्यूटर के आने की सहमति किसने दी, सर्वेंट ने दी। टीचर आ रहे हैं। हु टेल्स मी स्टोरी, कहानी किसने सुनाई, जाहिर सी बात है तीसरा ग्रैंड मदर ने सुनाई। हु वेंट टू फॉरेस्ट फॉर तपस्या, तपस्या के लिए कौन गया, जाहिर सी बात है राजा गया, यानी बी वाला सही है। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, तो आप देखेंगे लास्ट में लिखा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इसके, ये भी हो गया। अब ये बढ़ते हैं फिर इन द ब्लैंक्स वाला बी वाला पोर्शन।
आपको पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा या कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। द स्नेक बाइट्स द बॉय एंड, इस तरह को भरना है। देखिए इसमें क्या है कि हम सेम टू सेम नहीं आप भर पाएंगे, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना है, तो मैं भर दे रहा हूँ। क्रेप्ट आउट ऑफ द बेड, क्रेप्ट आउट ऑफ द बेड। द चाइल्ड इमेजिन्स हिमसेल्फ एज द, the child imagines himself as the, बच्चे ने खुद को महसूस किया क्या, प्रिंस भर दीजिए यहाँ पर दूसरे में। देखिए मैं भर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। बच्चे ने, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले मैं भरा था मैंने बॉय एंड, मैं बोल दे रहा हूँ आप भरते रहिए। क्रेप्ट आउट ऑफ द बेड, पहले मैं भर भी दिया था मैंने। दूसरे में द चाइल्ड इमेजिन्स हिमसेल्फ एज द प्रिंस, भर दीजिए। उसने अपने आप को प्रिंस समझा। यहां तक हो गया। हु मैरीज, जिसने विवाह किया, किससे किया, ए प्रिंसेस, भर दीजिए। कहाँ पे भरेंगे, प्रिंसेस यहाँ भरेंगे ना। एंड हु बिकेम अलाइव, और इसके बाद भर दीजिए फाइनली। मैंने कहा ना अपने आप का दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। फाइनली यहाँ भर दिया हमने। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस भर दीजिए। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा भरा गया, तीसरे में भरिए। तीसरे में बोला क्या है, द ग्रैंडमदर टोल्ड द चाइल्ड ए स्टोरी ऑफ ए किंग, KING, बहुत आसान है। चौथे में द किंग मैरिज ही प्रिंस, राजा ने विद ए, यहाँ भर रहा हूं मैं, विद, काट दीजिए इसको, फिर से बताऊं मैं। विद ए, फिर से भर देते हैं साफ साफ। ये वाला भरना है, यहाँ भरना है। विद ए 7, SEVEN, 7 years old बॉय, बस यही भरा गया। बस ठीक है, इतने पर रोकते हैं हम लोग। बी तक हो गया है, बी तक हो गया है। पेज नंबर 15 पे कक्षा का क्वेश्चन आंसर से देखना है हम लोग को। ठीक है, आज के लिए इतना रहेगा, आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।